और आइए आज के सेशन की शुरुआत करें। आज हेडिंग बना है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, SPINAL, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, हमने बताया था हमारा ब्रेन क्रेमियम नाम की हड्डी में, क्रेमियम जो पहली हड्डी है इसको क्रेमियम कहते हैं। लिखिए क्रेमियम, क्रेनियम, 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 CRENIUM। क्रेनियम नाम की हड्डी में मेनिंजोइट नाम की थैली में हमारा ब्रेन बंद होता है। इसके अंदर 12 जोड़ी नसें, 12 पेयर ऑफ नर्व्स, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, कमांड करता है। जो भी हमें बोलना है, सुनना है, समझना है, स्पर्श महसूस करना है, सर्दी गर्मी महसूस करना है, वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। हमें हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां जो भी हिलानी है, वो ये सारा काम कौन करता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड की 12 जोड़ी नसें करती है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमारे पूरे शरीर का कंट्रोलर होता है, लेकिन इसके सहायक के रूप में हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, हमारा ब्रेन पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, लेकिन हमारा जो स्पाइन है, हमारा स्पाइन क्या है? एक पाइप जैसी रचना है। इसके अंदर से वायरिंग गया हुआ है। ये पाइप जैसी रचना को स्पाइन कहते हैं, और इसके अंदर जो वायरिंग गई है, जो नसें गुजरी है, उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, CORD। तो हमारे ब्रेन में 12 जोड़ी नसें, दैट्स कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहां से निकल करके हमारा ये जो पीछे जहां हम सर्वाइकल के लिए जो पॉइंट बनाते हैं, यहां से निकल करके हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश किया है, जहां पे 31 जोड़ी नसें हैं, 31 पेयर ऑफ नर्व, जो हमारा सेकंड ब्रेन का काम करता है। हम जब भी दो काम एक साथ करते हैं, तो एक काम को हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमांड देता है, संभालता है, और दूसरे काम को हमारा स्पाइनल कॉर्ड संभाल लेता है। जब हम सोए रहते हैं, जब हम साधना की अवस्था में रहते हैं, जब हम किसी और काम में लगे हुए हैं, तो हमारे अंगों को संचालन करने का काम हमारे स्पाइनल कॉर्ड का होता है। हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं डूब के, और मोबाइल पे बातें भी कर रहे हैं डूब के, तो हमारा दोनों ब्रेन एक्टिव होता है। एक सहायक ब्रेन है, एक मेन ब्रेन है। मेन ब्रेन कौन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सहायक ब्रेन कौन है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड की सेकंड ब्रेन, राइट। अब ये करता क्या है? इसको काम करने की आदत नहीं है, ये टेकअप ड्यूटी करता है। टेकअप ड्यूटी समझते हैं? कोई टीचर है इसमें कि आज हम नहीं आए, हमारे बदले कोई आकर के कर गया, उसको टेकअप ड्यूटी कहते हैं। तो ये करता है टेकअप ड्यूटी। अगर ये ब्रेन कोई काम में मशगूल हो गया, तो हमारा सेकंड ब्रेन संभाल लेता है काम, लेकिन इसको लगातार काम करने की आदत नहीं है। जब हम सो जाते हैं, सोए रहते हैं, नींद में रहते हैं, तो हमारे हार्ट को चलाना, हमारे लीवर फंक्शन को, हमारे शरीर के फंक्शन को रेगुलर रखना, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का काम है, क्योंकि ये तो गहरी निद्रा में सो गया, राइट। क्लियर हुआ यहां तक? तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की आज रचना समझेंगे। इस मजबूत डंडी जो है ना, एक हमारा भगवान ने भी कितनी कारीगरी करी। एक हड्डियों का 206 हड्डियों का ढांचा बनाया, एक पाइप से ऐसे स्पाइनल कॉर्ड खड़ा किया, उसमें हड्डियों को ऐसे ऐसे जोड़ा, उसके अंदर सारे ऑर्गन खड़ा किए, और इसको मसल से भर दिया, और 3 लेयर में डर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस से इसको क्या किया? लेमिनेट कर दिया। लेमिनेट कर दिया। हम लोग लेमिनेट किए हुए लोग हैं। अब लेमिनेट करने में प्लास्टिक कोई पीली होती है, कोई सफेद होती है, कोई काली होती है, कोई लाल, वैसे ही हम लोग भी हैं। कोई काले हैं, कोई सांवले हैं, कोई गोरे हैं, कोई तेज गोरे हैं, कोई गेहुआ रंग है, कोई गजब गजब खेल है। ये रंग बिरंगा इसीलिए हो गया, लेमिनेशन का जो मटेरियल था वो अलग अलग था, बाकी सब रचना एक ही जैसी है। क्लियर हुआ? अब स्पाइन काम कैसे करती है, क्या करती है स्पाइन हमारे शरीर में? तो स्पाइन का 3 काम है, मुख्य रूप से 3 काम। शरीर को सीधा रखती है, शरीर का वजन संभालती है, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करती है। उसके अंदर जो वायरिंग है ना, बारीक बारीक सी,
उसको उसकी रक्षा करती है। अब रीढ़ के 5 हिस्से होते हैं, हमारे स्पाइन के 5 हिस्से होते हैं। मैंने 3 हिस्सा पढ़ाया ना, CDL, सर्वाइकल, डोर्सल और लंबर। अभी उसके ऊपर बात करेंगे। मूल रूप से हमारे स्पाइन के 5 हिस्से होते हैं, नोट डाउन। अगर अंगों को देखें तो पहला गर्दन, दूसरी छाती, आगे से देखिए, तीसरी कमर, चौथा कुल्हा, और सबसे नीचे एनस के ऊपर जहां टेलबोन है वहां आके समाप्त हो गया। राइट, 5 भाग हो गए ना। अब 5 भाग में हड्डियां कितनी होती है, लिखिए। सर्वाइकल में 7, C1 से लेके C7, सर्वाइकल में 7, C1 हमारे स्पाइन की पहली हड्डी, सर्वाइकल की पहली हड्डी, इसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल की पहली हड्डी को क्या बोलते हैं? चैट बॉक्स में लिखें सभी, चैट बॉक्स में जवाब चाहिए। एटलस, 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 यस एटलस, यस एटलस, गुड। ये वीडियो सारे बंद हैं, क्यों बंद हैं? सारे वीडियो चालू करें। डी देवांगन, जियोमी 240 6ER, हाँ एटलस, यस, अच्छा लगा। पहली हड्डी एटलस और दूसरी हड्डी एक्सिस, यस विशु गोयल, दूसरी हड्डी एक्सिस। तो C1 से लेकर के C7 तक सर्वाइकल की 7 हड्डियां होती है। उसके बाद थोरेसिक या डोर्सल, थोरेसिक यानी छाती की हड्डी, आगे से गिनिए, पीछे तो हम गिनवा लेंगे। छाती की हड्डी कितनी? 12, 12 थोरेसिक। इसको T से लिखें थोरेसिक या D से लिखें डोर्सल, दोनों इसी का नाम है। थोरेसिक, THORACIC, थोरेसिक। इसमें होती है 12 हड्डियां, जिसको हम D1, D2, D3, D4 से लेकर के D12 तक उल्लेखित करते हैं, या T1, T2, T3, T4 ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद कमर, कमर में क्या होती है? दैट्स कॉल्ड लंबर रीजन। कमर क्या है? लंबर रीजन। L1, L2, L3, L4, L5 यानी 5। कमर में कितनी? 5। L1, L2, L3, L4, L5, ये लंबर रीजन यानी कमर। इसके बाद सैक्रल, S1, S2, S3, S4, S5, सैक्रल। ये 5 हड्डियां होती है S1 से लेकर के S5 तक, जो आपस में जुड़ी होती है। कहां पे होती है? लंबर रीजन से नीचे, अभी हम उसका पॉइंट बताएंगे। और उसके बाद कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स, COCCYX, कॉक्सिक्स। 4 हड्डियां इसमें जुड़ी होती है आपस में, दैट्स कॉल्ड टेल बोन, टेल बोन। आज आपके बाबा जी के लिए खुशखबरी है, बता दूं? हैंड रेज करें तो बताऊं। अभी यूपी के सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने BA MS करने के लिए संस्कृत बोर्ड के विद्यार्थियों को ये कर दिया है, जो 10वीं पास है, 10वीं, सिर्फ 10वीं, 10वीं के बाद BA MS वो कर सकता है। उसके नीट की तैयारी चल रही है, उन बच्चों के लिए नीट की तैयारी चल रही है। उसको 7 साल में BA MS करवाया जाएगा सेलेक्टेड बच्चों को। उस बच्चों की तैयारी करवाने के लिए इस बाबा जी को याद किया गया है कि बाबा जी आप उन बच्चों की तैयारी में आप मदद करें। आप इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जिस सरल भाषा में समझाते हैं उनको हेल्प करें। तो इस बाबा जी के लिए एक उपलब्धि है कि हम वैसे नए जनरेशन को, अपने जेनजी को हम बता पाएंगे, एकदम नए जनरेशन को कि हम समझा पाएंगे कि कैसे हमारा शरीर काम करता है, कैसे वात पित्त कफ असंतुलित होता है, कैसे बनता है, कैसे पंच महाभूत, यानी आयुर्वेदा का जो मेन बेस है। मैं आयुर्वेद नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन आयुर्वेद का जो मेन बेस है वो मैं बता सकता हूं। इसके लिए इस बाबा जी को याद किया गया है। मैंने लिंक भेज दिया है, शायद उसमें का कोई बच्चा आज पहला दिन है, ज्वाइन करे ना करे, सब नए बच्चे हैं 10वीं पास वाले। तो मैंने सिर्फ उनकी इसके लिए, इसमें कोई है या नहीं, अगर कोई है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे।
तो ये खुशखबरी है, खुशी का विषय है कि मैं उस नए जनरेशन को गाइड कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे योग्य समझा गया। मैं ईश्वर को और अपने गुरु जी को धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों के प्यार को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, सबका धन्यवाद। जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है ना जो उपलब्धि जैसा होता है। ये उपलब्धि है ना, एक बाबा जी को अगर नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए योग्य समझा जाए तो बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि हम लोग तो अनपढ़ लोग हैं, बाबा जी आदमी, पढ़ा लिखा हूं नहीं, अब नीट की तैयारी करवाऊं तो ये बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मैं जानता हूं, यस, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं जानता हूं कि उन बच्चों के मार्ग को प्रशस्त कर पाऊंगा मैं, और मैं काफी हेल्पफुल हो सकता हूं, मैं समझता हूं। अब कितना होगा ये तो ईश्वर जाने। आप लोग आशीर्वाद करना कि मैं इस मकसद में कामयाब हो पाऊं। ये अच्छा मकसद मिला है। ओके, आइए अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है समझें। स्पाइनल कॉर्ड, मैंने अभी स्पाइन के बारे में बताया और स्पाइन की हड्डियों को बताया। स्पाइन समझ गए ना? स्पाइन समझ में आ गया। स्पाइन क्या है? एक पाइप सी रचना। ये टूटे जो पूरे C1 से लेकर शुरू होता है कॉक्सिक्स तक, C3, C1, C3, C4, फिर C से शुरू होकर के C पे समाप्त हो रहा है। याद रखें, हमारा स्पाइन क्या है? तो C से शुरू होता है और C पे समाप्त होता है। जहां से कहानी शुरू हुई वहीं पे कहानी समाप्त होता है, यानी सर्कल पूरा होता है। सनातन का भी सर्कल पूरा हो रहा है, इसलिए हमारे जैसे लोग आपको गाइड करने के लिए आगे आ रहे हैं, और समाज में मान्यता भी मिल रही है। ये सर्कल पूरा कर रहा है हमारा सनातन। जिस दिन सनातन सर्कल पूरा करके ऐसे करके राउंड बनेगा, ऐसे गोल बन जाएगा, और फिर हम वहीं पे होंगे जहां से चले थे। राइट। अब स्पाइनल कॉर्ड को समझें। व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? आप स्पाइनल कॉर्ड को हमारे ब्रेन का मुख्य कम्युनिकेशन केबल समझें। केबल जैसे वायरिंग गुजरती है ना केबल में, वैसे हमारे अंदर स्पाइन के अंदर से केबल गुजरा है। 31 जोड़ी केबल गुजरा है सेकंड ब्रेन के रूप में। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन केबल। ब्रेन शरीर को आदेश देता है और शरीर से मिलने वाली जानकारी ब्रेन तक पहुंचती है। ये कम्युनिकेशन केबल है। अब फर्ज कीजिए कि आपने कोई गर्म चीज छू लिया। आपने कोई गर्म चीज, बहुत तेज गर्म था और आपने छू लिया। अब ये होता क्या है, देखिए कि जैसे ही गर्म चीज को आपने छू लिया, ये मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड से। हमारे स्किन को अब मैसेज मिला गर्म का, ये स्पाइनल कॉर्ड लिया और सीधा ब्रेन को दिया, और ब्रेन उधर से तुरंत रिटर्न किया, स्पाइनल कॉर्ड को रिफ्लेक्स किया, और रिफ्लेक्स किया, हमने हाथ तुरंत ऐसे कर लिया। देखिए कितना फास्ट काम किया, जरा सोच के देखिए। हमने ऐसे गर्म चीज को ऐसे छुआ, और ये स्किन लिया गर्मी को और दिया किसको? स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को। ब्रेन तुरंत रिफ्लेक्ट किया, हाथ हटाओ, बस ये फटाक से हट गया अपने आप। जैसे छुए हटा, छुए और हटा, इतना फास्ट रिएक्ट होता है ना। जो मैं करके दिखा रहा हूं यही होता है ना, गर्म चीज जैसे छुए और फटाक से ऐसे हो जाता है। ये रिफ्लेक्शन जो होता है, ये कैसे होता है? ये संदेशा पहले ब्रेन को जाता है, और ब्रेन उस संदेशा को स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम फिर से भेज देता है मेरे पास, और हाथ अपने आप ऐसे हट जाता है। हम चाहें ना चाहें हाथ हट जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ये जो सिस्टम काम कर रहा है, इसको स्पाइनल रिफ्लेक्स सिस्टम कहा जाता है। स्पाइनल रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स, REFLEX, रिफ्लेक्स सिस्टम। या हाथ को पीछे हटाने का आदेश देता है और तुरंत हाथ ऐसे अपने आप हट जाता है। स्पाइनल कॉर्ड की 3 मुख्य बातें याद रखना है। क्या? तो महसूस कराना, आदेश पहुंचाना और रिफ्लेक्स कराना। आदेश पहुंचाना, महसूस कराना और रिफ्लेक्स कराना। दर्द का, गर्मी का, ठंड का, किसी के छूने का, ये जानकारी पहुंचाना ब्रेन तक कौन है? कौन करता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। आदेश जो हमारे ब्रेन ने आदेश किया, उस आदेश को हमारे मसल्स तक, हमारे सेल्स तक पहुंचाना कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। और रिफ्लेक्स करना, तुरंत रिएक्ट करना,
तो उधर छुए और गर्म लगा इसे छोड़े। ये रिफ्लेक्शन किसके माध्यम से होता है, आदेश से होता है, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। अब ये आदेश पहुंचाने का काम ये कैसे रिसीव करता है। मैंने कहा था कि हमारा ब्रेन 3 पार्ट में बटा है, याद रखें मेरी बात को। हमारा ब्रेन 3 पार्ट में बटा है, फ्रंटल लोब, मिडल लोब, पोस्टेरियर लोब। फ्रंटल लोब 3 पार्ट में बटा है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। तो हमने जैसे ही गर्म चीज को छुआ, इसको सबसे पहला जो रिसीव किया कौन, तो हमारा थैलेमस। वो फटाक से दिया किसको, तो स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड दिया ब्रेन को, ब्रेन किया कि तुरंत लौटाया स्पाइनल कॉर्ड को, और हमारे हाथ ऐसे हट गए तुरंत। मेरी बात को समझ में नहीं आई।